नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल के इस नए वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले फरवरी माह के करंट अफेयर्स को, जो कि जनरल अवेयरनेस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर 10 से 12 सवाल आने की संभावना भी रहती है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। और बहुत से हमारे वीडियोज़ आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और नई नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी और आपके परिवेश में हमारा चैनल काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आइए शुरू करते हैं। 10 फरवरी का हमारा जो करंट अफेयर, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है। हाल ही में आईआरएस को इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो मैमुल आलम को नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया है, तो साउथ कोरिया ने डीप सीक एआई पर प्रतिबंध लगाया। डीप सीक आपको पता होना चाहिए कि चाइना का एक चैट जीपीटी तरह जो है ना, गूगल का अमेरिका का चैट जीपीटी, उसी तरह डीप सीक चाइना के द्वारा बनाया गया एक एआई टूल है, जो दक्षिण कोरिया के द्वारा बैन कर दिया गया है। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को चालू किया, तो सुजल परियोजना को कर्नाटक सरकार ने चालू किया है। कौन सा देश चीन के चांग-8 मिशन चंद्र मिशन में शामिल हुआ है, तो पाकिस्तान ही हो सकता है। कौन ही हो सकता है, तो चांग-8 मिशन जो कि चाइना का है, उसमें शामिल हुआ है हमारा पाकिस्तान। हमारा ये फिलहाल हाल ही में रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है रेशम किसान मेले का। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आपको बताया जाता है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय अटोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, तो त्रिपुरा। आपको पता होना चाहिए, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड, त्रिपुरा एवं असम, ये सब हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जो कि भारत में जो एक चिकन नेक है, लगभग 22 किलोमीटर का एक रास्ता है, जिसके जरिए हमारा पूर्वोत्तर राज्य हमसे जुड़ा हुआ है। किस देश के वैज्ञानिक ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। तो आईवीएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्यूब में एक लेकर और उसमें फिर फर्टिलाइज करवाते हैं डीएनए को, फिर जाके भ्रूण बनता है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट सेव्ड अस का विमोचन हुआ है, तो कुलभूषण कुमार के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है, हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस, कुलभूषण कुमार के द्वारा इसका विमोचन हुआ है। 19वें अंतरराष्ट्रीय सीएसआर सम्मेलन में गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड सम्मानित किया गया है, कोल इंडिया को सम्मानित किया गया है। आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऊर्जा से संबंधित है। 11 फरवरी का देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान के। और आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो काहिरा। काहिरा क्या है, तो सऊदी अरब की राजधानी भी है। और साथ में हमको देखना मनीला, जो कि है फिलीपींस की राजधानी, और कुवैत जो कि एक देश है, खाड़ी देशों के अंतर्गत आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर 2 दिन का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो पेरिस, जो कि राजधानी है फ्रांस की, पेरिस में हुआ है। डिनोट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आईसीसी के द्वारा किया गया। डिनोट ऑर्गन सेव लाइफ, डिनोट ऑर्गन सेव लाइफ, अपने अंग को प्रदान करो और जीवन को बचाओ। आईसीसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो वहीं ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन किया जाएगा, तो रियाद में किया जाएगा। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, टोक्यो तो वहीं जापान की राजधानी है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो व्यापक हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के द्वारा जारी किया गया है। मैथ्यू विकेट्स ने अपने वनडे डेब्यू पर किस टीम के खिलाफ 150 रन बनाए, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया मैथ्यू ने विकेट्स। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय स्वर्ण स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, तो पंकज आडवाणी जी ने जीता इसे। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जिसका नाम है सृजनम, किसने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजनम को लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। वहीं 12 फरवरी के करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं के अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है। ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं,
स्पीकर हैं और उन्होंने 6 भाषाओं को मंजूरी दी है कि जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसको 6 भाषाओं में अनुवादित किया जाएगा। तो वहीं अगला एशियाई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो भारत में। कुवैत एक देश है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो विराट कोहली। इंग्लैंड यूके के खिलाफ पहली बार मतलब 4000 रन बनाए इन्होंने। 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू किया गया है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो वहीं दुनिया भर में डार्विन दिवस मनाया जाता है। भारत 12 फरवरी को मनाया जाता है। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत हमारे जीव विज्ञान के अंतर्गत दिया है। तो वहीं हाल ही में किसने स्पिनर्स स्पोर्ट ड्रिंक का लॉन्च किया है, तो रिलायंस लॉन्च किया है। नॉट कोका कोला, नॉट बीसीसीआई, रिलायंस किस क्या लॉन्च किया है, स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है रिलायंस ने। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर यशस रख दिया है। HJT-36 का नाम बदलकर यशस रख दिया। हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव मनाया गया है, तो तमिलनाडु में मनाया गया। थाईपुसम एक प्रकार का उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, काफी भव्य होता है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी वनडे इतिहास में तो हमारा रोहित शर्मा जी हैं। 13 फरवरी के करंट अफेयर में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है ना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में 180 देशों में भारत की रैंकिंग 96 है। इसको जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। आपको पता होना चाहिए, ध्यान भी रखिएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियंस शोपिंज 2025 की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई है, तो मेरठ में। तो 2025 की स्टाइलिश शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई है, तो जर्मनी में इसे शुरू किया गया है। विकसित भारत @2047 प्रगति का मार्ग नीति आयोग कॉन्क्लेव ने कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है। इसके बाद हमारा आ जाता है दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है, तो 3 वर्ष बढ़ाया गया है। जनवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है, तो जोमेल वॉरिकन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, तथा वेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दोनों जीता, एक वेस्ट इंडीज के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं। किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है, तो उड़ीसा ने इसे लागू किया। भारत सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है, तो 10। इस 14 फरवरी में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है 14 फरवरी के करंट अफेयर्स में। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेक्स का आयोजन किया गया है मुंबई में, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। किस देश में सबसे पुराना जुरैसिक पक्षी जीवाश्म मिला है, तो चीन में मिला है। सबसे पुराना जुरैसिक पक्षी जीवाश्म मिला है चाइना में। प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, एक गायक थे प्रभाकर कारेकर जी। तुलसी गब्बार्ड को किस देश की खुफिया नियुक्त किया गया, तो अमेरिका। तुलसी गब्बार्ड जो कि भारत से संबंधित लग तो रही हैं और होनी भी चाहिए यहाँ से। फिर है फाय सागर झील का नाम बदल कर दिया, फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, या झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। फाय सागर झील राजस्थान। भारत में 2019 के प्रत्येक वर्ष ब्लैक डे के रूप में मनाया था, 14 फरवरी को मनाया था ब्लैक डे, जो कि एक हमला हुआ था पाकिस्तान के जरिए, तभी से ब्लैक डे को मनाया जाने लगा है। इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है, तो IIT मद्रास के साथ मिलकर इसरो ने एक सेमीकंडक्टर चिप का अनावरण किया है या बनाया गया है। इसके बाद सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो मित्रा को। तो वही नोकिया ने किसे अपना CEO के रूप में चुना है, तो जॉस्टिन हार्टर्ड को चुना गया है।
मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान को शुरू किया गया है? तो हरियाणा में। 15 फरवरी में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, यू नो एवरीवन, आरसीबी, वरुण चक्रवर्ती, रजत पाटीदार, आरसीबी। कप्तान किसे बनाया? तो रजत पाटीदार को बनाया, रजत पाटीदार। इली बोलोजन ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रोमानिया। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो वहीं किसे दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है? तो पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के नए राजनयिक अमेरिकी के रूप में नियुक्त किया गया है, पॉल कपूर को। हाल ही में कौन दक्षिण चीन सागर में जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो चाइना। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो दक्षिणी चीन सागर है उस पर चाइना का प्रभुत्व हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा चाइना अपना दावा करता है। उसका दावा तो ये भी है कि अरुणाचल प्रदेश का आधा हिस्सा भी उसका है। वो तो बहुत से पुराने मैप्स को निकाल लाता है, बहुत सदियों पुराने जो सिल्क रूट है उसको भी फॉलो करता है कि जो पुराने सिल्क रूट से वो भी चाइना के ही हैं, तो वैसा थोड़ी होना चाहिए फिलहाल। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया था 15 फरवरी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। ब्लूमबर्ग की एशिया का सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अंबानी परिवार रहा है। तो वहीं किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो अरुण शौरी ने लिखा है इसे। क्या नाम है पुस्तक का? द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स, द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है अरुण शौरी ने। किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी ने सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा परिवर्तित किया आईआईटी गुवाहाटी ने। 19 फरवरी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स की जगह लेगा? कैंपा कोला, नॉट पेप्सी नॉट बिस्लरी, कैंपा लेगा। किस आईआईटी ने स्वदेशी आंतरिक चिप IRIS विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने IRIS चिप को विकसित किया है। इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया गया यूनेस्को के द्वारा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। कौन व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डिस्क शुरू करेगा? तो भारत। हाल ही में चर्चा में रहा अनामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। तो वहीं किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो जीता है NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ONGC BPCL ये सब भी संस्थाएं भारत की ही हैं। कहाँ आयुष्मान भारत का वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी में किया गया है, पौंडुचेरी में। हाल ही में दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य सरकार ने स्विस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक ने ऐसा किया है। 20 फरवरी में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में नई दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में तो रेखा गुप्ता ने अभी लिया है शपथ, रेखा गुप्ता जी ने, जो कि बीजेपी से संबंधित है। अतीशी जो कि अभी पूर्व रही आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल के बाद अतीशी आई थी, अतीशी के बाद आई हैं हमारी रेखा गुप्ता जी। भारत के 26वें मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया ज्ञानेश कुमार जी को। तो वहीं भारत के जो अभी हाल ही में लॉ कमीशन नियुक्त किया है डॉक्टर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। किसे स्टैंड चार्टर ने भारत में CU नियुक्त किया है? तो PD सिंह को नियुक्त किया गया है स्टैंड चार्टर्ड ने CEO के रूप में। हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में फ्लावर शो का आयोजन किया गया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप शुरू की गई है चेन्नई में। 23वीं पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू की गई है। दुनिया भर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। ITF ये TTU एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 34वां संस्करण
शेनझेन में आयोजित किया गया है। तो किसने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण भी किया है। तो वहीं हाल ही में जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कर्नाटक रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो रही साथियों 20 फरवरी तक की करंट अफेयर्स, और आगे भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, बने रहिए चैनल के साथ। और हमारा पेड बैच भी चल रहा है, यदि आपको पेड बैच में इनरोल करना हो तो नीचे दिए गए आप मतलब चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एलएलबी की भी क्लासेस चल रही हैं, जिसकी प्राइस सर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद।